बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। जामिया अपने इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। तो इन्हीं सरगर्मियों में से एक अहम कदम जामिया ने उठाया है। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। इससे कबल भी आप हज़रात के सामने मैंने ये बात कही कि दुनिया में साइंसी एतबार से जो तब्दीली पहले 100 साल में होती थी वो अब 8 साल में होती। कितने साल में होती है? यानी 100 साल पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर आया है या कोई टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ बनी है तो उसमें तब्दीली आने के लिए 100 साल लगते थे, लेकिन अब वो 100 साल के बजाय कितने साल हो गए? 8 साल। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया ये इतनी फास्ट हो चुकी है कि उस फास्ट का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हमारे यहाँ पर तलबा को कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर पहले ज़माने में कंपोज सीखना ये कमाल होता था। फिर बाद में चलकर छोटा मोटा वेबसाइट बना लेना ये कमाल होता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि आदमी फिंगर टच बनाने लगा, यानी अपने उंगली के इशारे से सब करने लगा। तो अब इसमें तरक्की हो रही है, सॉफ्टवेयर बनाना, उससे आगे भी और बहुत कुछ आ गया है। लिहाजा इस बिना पर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भी अपडेट होना चाहिए। जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में दूसरों के सहारे पर जीने के बजाय अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करना, ये कुरान करीम की आयत करीमा उसकी दावत देती है। वअइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वह, कि अपने आप को जितना हो सके अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी बिसात के मुताबिक ज़माने से फ़ेस टू फेस उनके आँख में आँख मिलाने के लिए तैयार होना ये इस्लामी फ़रीज़ा है। लिहाजा हमारे बिलाल सर ने एक दिन मुझे कहा कि सर का नाम अब्दुल माजिद सर, ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। फिर मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस वक्त जो कंप्यूटर वगैरह सिखाया जा रहा है अब ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है। लिहाजा इस बिना पर अब मुंबई में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें वेबसाइट डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन बनाना, एप्लीकेशन डेवलप करना, यानी मोबाइल में जो एप्लीकेशन होता है उसे कैसे डेवलप किया जाए वो है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में चूँकि कभी जावा होता था, फिर उसके बाद बहुत सारी तब्दीलियाँ उसमें आई और तेज़ी के साथ तब्दीलियाँ आती जा रही है। तो उस एतबार से ज़रूरत थी कि इन चीज़ों को भी सामने रखकर तलबा को सारी चीज़ें सिखाई जाए। तो इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया कि हम इसको शुरू करें। तो शुरू करने के लिए बात आई कि भाई उसके लिए अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हो और अच्छे से अच्छे अंदाज़ में वो काम करते हो। तो ये जो लैब आपके सामने है, इस लैब में अच्छे से अच्छे कंप्यूटर लाकर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च किए गए। समझ में आई बात? ये सिर्फ इसलिए कि आपको यही चीज़ अगर आप कहीं पर सीखने के लिए जाएंगे तो आपको हज़ारों रुपए लगेंगे। अगर वेब डिज़ाइन का कोर्स सीखो तो सर कितना लगता है? 20-25 हज़ार रुपये लगते हैं। अगर आप यानी मोबाइल का एप्लीकेशन है उसका सीखो तो उसमें भी आपको 30-40 हज़ार रुपये लगते होंगे। और उसके आगे बहुत सारे एडवांस कोर्स सिखाए जाएंगे प्रोग्रामिंग वगैरह के। तो इसके पीछे काफ़ी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पढ़कर जाने के बाद बच्चा किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। लिहाजा इस बिना पर मौलाना महर अली साहब से कहा गया कि जो तलबा ऐसे हैं जिन्होंने कंप्यूटर आपके पास अच्छी तरह से सीखा है, जिसमें इनपेज है, वर्ड है, एक्सेल है और क्या कहते हैं
कोरल है, इन चीज़ों को सीख लिया है, तो ऐसे अच्छे तलबा को आप हमें दीजिए ताकि हम उनको आगे के लिए तैयार करें। तो ये सिर्फ सीखना नहीं है बल्कि अपना जहन क्रिएटिव और तख्लीकी बनाना है कि और आप इसको सीख कर और मज़ीद क्या कर सकते हैं। ये भी एक उम्मत की खिदमत है और ये भी एक दीन की खिदमत है। तो हम अपने पूरे तशख़्ख़ुस को बरकरार रखते हुए इन चीज़ों को सीखें ताकि मुस्तक़बिल में हमें काम लगे। तो इसमें जो कॉलेज के तलबा है उनके लिए भी निज़ाम बनाया जाएगा, फ़ीस मुतय्यन की जाएगी कुछ ना कुछ नॉर्मली जो होगी वो। और उसके अलावा जो मदरसे के तलबा है वो अगर असातिज़ा सीखना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहरहाल तो ये एक नए लैब का सेटअप किया गया है। उम्मीद है कि आप हज़रात इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। और यहाँ पर जो इक्विपमेंट है ये बहुत महंगे हैं, लिहाजा इस बिना पर इसको अपना समझ कर इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं कि ज़ोर से कहीं से भी कुछ भी कर रहे हैं, जो चीज़ जहाँ है। और दूसरा ये कि पूरा लैब कैमरे के अंदर में है, यानी आप कुछ भी चीज़ करेंगे तो कैमरे में आप महफूज हो जाएंगे। यू आर अंडर द कैमरा, वो लिखा होता है ना बोर्ड कि सावधान रहे आप कैमरे की आंखों के निगरानी में है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सारी चीज़ें इसी के अंदर में है, लिहाजा आप हजरात भी रहे। उसी के साथ साथ अगर इंटरनेट की ज़रूरत होगी तो वो शुरू किया जाएगा, अभी डाल दी गई लाइन। लेकिन इंटरनेट का भी आप सिवाय काम के किसी चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम होता है कि कौन से तालिब इल्म ने कौन सी चीज़ इंटरनेट पर देखी और क्या चीज़ खोली, उसका रिकॉर्ड हमको सब पता चल जाता है। तो वो प्रोग्रामिंग भी सब में डाली जा रही है। लिहाजा आपको अपने काम के अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है। बहरहाल तो ये चंद चीज़ें थी, आप हज़रात के सामने बयान करना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बयान कर दी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमने जो कदम उठाया है इस कदम को मुबारक फ़रमाए और इस कदम को उम्मत के हक़ में बेहतर फ़रमाए। और हमारे उलमा अपने बलबूते पर और उम्मत की सरबुलंदी के लिए हम जो भी कुछ कर सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उसकी तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। इसके टाइमिंग वगैरह के बारे में अभी हम लोग मौलाना महर अली साहब वगैरह के साथ बैठ के इंशाअल्लाह आज या कल तक के तय करेंगे। इसमें अभी कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे, दिन में कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे। तो मेरे ख़्याल में 1 घंटा तो आप लोग दोपहर में दे सकते हैं और 1 घंटा असर बाद या इशा बाद। तो जो मदरसे के जो तलबा है उनके लिए 1 घंटा दोपहर में और 1 घंटा असर के बाद, असर के बाद और दोपहर में। उसके और भी जो भी तरतीब होगी वो बना दी जाएगी। बहरहाल कैलूला 15 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे का होता है, इसलिए वो चेहरों से समझ में आ जाता है मुझे कि बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि दोपहर में होगा तो सोने का क्या होगा। अरे भाई, दुनिया में सोने और खाने के लिए नहीं आया है, दुनिया में कुछ करने के लिए आया है। लिहाजा नींद की भी कुर्बानी देनी चाहिए और जितनी हो सके सारी कुर्बानी देनी चाहिए अगर अपने आप को कोई अच्छा इंसान बनाना है तो। और अगर सोते ही पड़े रहे तो जाहिर सी बात है कि आदमी कुछ कर भी नहीं सकता है। लिहाजा आप थोड़ी सी कुर्बानी देंगे, 1 महीने के अंदर 30 या 40 दिन में ये कोर्स आपका पहला वेब डिज़ाइन का है वो पूरा हो जाएगा। और जो तलबा इसमें दिलचस्पी लेंगे, उसमें कामयाब होंगे तो उनको अगला कोर्स कराया जाएगा, जो नहीं कामयाब होंगे उनको अगले कोर्स से ड्रॉप कर दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये भी आप सुन ले, ऐसा नहीं कि आपको ऐसे ही लेकर चलते रहेंगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को आमाल सालिहा की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए और जिन साथियों ने इसमें ताउन किया अल्लाह उन सब को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, एक छोटी सी कंपनी हमारी बम्बई में सॉफ्ट डिजिट्स के नाम से, जिसका इफ्तिताह हम लोगों ने तकरीबन 10-12 साल पहले किया था और 15 साल इस IT फील्ड में हुए। इस IT फील्ड में रहकर बहुत सारी चीज़ों को करने का मौका मिला, अंदरून में बैरून में अलग अलग ममालिक के लिए काम किए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो चीज़ आज हमारे सामने है ये बहुत कीमती चीज़ है, आप उम्मत का बहुत बड़ा सरमाया है। क्योंकि उलमा इकराम जो है ना, ये जो है पूरी उम्मत की जो है कि एक आलिम 1000 आबिद से बेहतर होता है। और मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है फ़ज़ाइल तिजारत। शायद आप में से आप कुछ लोग जानते हो उस चीज़ को, और अक्सर तबका नहीं जानता है। यहाँ तक कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, जमातों में निकलते हैं, वो सिर्फ़ फ़ज़ाइल अमाल और फ़ज़ाइल सदक़ात को जानते हैं। फ़ज़ाइल तिजारत को जानने वाले लोग भी कम हैं।
और मौलाना ने ये बात इसरार देकर मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से कही थी कि हमने ये जो किताब आपको लिखने के लिए कहा है, ये किताब ज़रूर लिखना। आप उसकी तमहीद में भी पढ़ सकते हैं, तमहीद जो दी हुई है फ़ज़ाइल तिजारत की, कि इस किताब का मकसद ही यही था कि उम्मत का बेशतर तबका, खुसूसन जैसे हमारे जो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन हैं और ताबईन हैं, इसमें इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं कि अरबों के नज़दीक तिजारत के अलावा दूसरी कोई चीज़ ही ना हो। हाँ, कि हम इस तरीके के ताजिर बने, इस तरीके के लोग बने जैसे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला ने मेहनत करके एक अदना सी, यानी जो बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए वो है ये है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला के बारे में मुझे जो हमारे एक साथी वहाँ कर मक्का मुकरमा के साथी थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका एक सबसे बड़ा एक मोनोपोली जिसको कहा जाता है, यानी एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ के जिसका कोई सानी ना हो, मोनोपोली उस चीज़ को कहा जाता है। तो मोनोपोली कंपनी के वो ओनर हैं सलमान साहब, और वो जो कंपनी है उन्होंने माशाल्लाह लॉकडाउन में सिर्फ $500 मिलियन रियाल का जो उन्होंने बिज़नेस किया है। तो और माशाल्लाह ताल्लुक़ यानी अहलुल्लाह से ताल्लुक़ भी है। मौलाना अब्दुल हफ़ीज़ मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह जो माशाल्लाह इस वक्त जन्नतुल बक्की में मदफून हैं, उनके खुलफा में से हैं, हाफिज़ भी हैं माशाल्लाह, लेकिन उन्होंने तालीम अपनी जो है लंदन से हासिल की थी। और जो वहाँ पे एक सेंटर वादी मक्का, उसका जो है IT सेंटर का जो उन्होंने सेटअप भी पूरा खुद ही किया। उन्होंने एक वाक़या मुझे बताया था, ये मैंने कहीं और नहीं सुना था, आप हज़रत शायद जानते भी हो, कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु तआला के बारे में है कि जब वो हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो 6 महीनों में हालत ये थी कि कपड़े तन के कपड़े के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन 6 महीनों में मदीना मुनव्वरा के बेहतरीन ताजिरों में से बन गए। यानी इतना फोकस्ड काम करना, इतना जो है अपने आप को लगा देना किसी चीज़ पर। अच्छा, इसके साथ में दीन की मेहनत को छोड़कर नहीं, बल्कि दीन की मेहनत के साथ हर मजालिस में अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद रहे, हर गज़वे में शरीक रहे और उसके साथ में ये काम किया। मैं ऐसा कहता हूँ जी, आखिरत के एतबार से टॉप 10 वो अशरा मुबशरा जी, इंडिया के बाद टॉप 10 है। टॉप 10 का जो है लोग कहते हैं ना, तो टॉप 10 वहाँ से चला है। जी जी जी, वो आशरे मुबशरा है। जी जी, अब्दुर्रहमान बिन औफ इतने बड़े ताजिर थे और उसके बावजूद भी टॉप 10 में थे। बिल्कुल। तो उनका एक वाक़या उन्होंने बताया मुझे कि जब मदीना मुनव्वरा में यहूदों की एक जो है तिजारतगाह हुआ करती थी, जहाँ यहूदों का पूरा कमांड था, मतलब पूरा कंट्रोल यहूदों का था, और उसमें जाकर मौलाना ये हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला जो है उनमें जाके मेहनत करते, वहाँ जाके मेहनत करके उनसे पैसा लेकर आते, यानी इतने बेहतरीन ताजिर थे वो। बाकी जो है मुसलमानों की इतनी ताकत नहीं, उतना जो है जहन नहीं चलता था, मगर माशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीब उनके अंदर सिफत दी थी कि उनमें जाकर वो मेहनत करते और जो है उनसे पैसा लेकर आते। फिर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों का एक अलग जो है ना तिजारतगाह होना चाहिए, एक अलग मार्केट होना चाहिए, अलग बाज़ार होना चाहिए, जहाँ सिर्फ मुसलमानों को इजाज़त हो और सिर्फ मुसलमान वहीं पर तिजारत करे, ये यहूदों में जाके तिजारत ना करे। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज़ को मंजूर कर लिया, लेकिन सिर्फ एक शख्स को जाने की वहाँ पर इजाज़त दी जो यहूदों में जाके जो है तिजारत कर सकता था, वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला। तो हम सबको भी जो है ऐसी मेहनत करना है और अपने आप को ऐसा बनाने की फ़िक्र करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कम वक्फ़े में, क्योंकि अल्लाह ने हमारे पास एक रूहानी ताकत दी है जो दूसरों के पास नहीं है। हमारे पास जो ताकत है वो रूहानी ताकत है, हमारा ताल्लुक़ अल्लाह से। तो बज़ाहिर दुनिया में कुछ भी नज़र आ रहा हो, लेकिन हमारे पास जिस ताकत के साथ हम काम कर रहे हैं वो ताकत सबसे आगे है, 313 को हज़ारों पर पछाड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना की जो है इतनी बड़ी, मतलब मौलाना ने जो इतना बड़ा काम किया है। मैं कई कॉलेजेस में गया हूँ और मैंने जाकर वहाँ पर लोगों को इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में कहा। ख़ासकर मेरा जहन ये था कि हमारा जो तबका है, जो मुसलमान तबका है, ये इस वक्त जो है पिछड़ा हुआ इसलिए मालूम हो रहा है कि इनके पास सही मौक़े नहीं है, सही चीज़ें नहीं, लेकिन किसी ने उसको इस तरीके से नहीं लिया कि माशाल्लाह जिस तरीके से जामिया ने लिया। माशाल्लाह मौलाना ने फ़ौरन जो है इतना जो है इतने रुपयों का जो खर्च करके जो एक आपके लिए सेटअप बनाया है, तो ये बहुत कीमती चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है। अल्लाह हम सबको जो है इसकी कदर करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए और हमारे जो है बड़ों की जो है खूब हमारे सरपरस्त रहे हमेशा, और हमारी जो है हम उनके ज़रिए से जो है आगे बढ़ते रहें इंशाअल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बहरहाल जैसा कि सर ने कहा कि भाई ज़रूरी है, मैं भी आप हज़रात को कहता रहता हूँ कि हमारे तलबा को
एक तो किताब पढ़नी चाहिए हर तबक़े और पेशे में इल्म और उलमा। हज़रत मौलाना काजी अतहर साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। तो उसमें काजी साहब ने लिखा है कि पहले ज़माने में बड़े बड़े फ़ुक़हा मुहद्दिसीन होते थे, मगर उसी के साथ साथ वो बिज़नेस में भी कोई बहुत बड़ा मकाम रखते थे। जैसे किसी को बज़ार कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कपड़े के बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे। तो ऐसे हर एक के साथ कोई लक़ब लगते थे। तो उस पर उन्होंने काम किया, तकरीबन 250-300 सफ़े की किताब लिखी, जिसमें ऐसे तमाम उलमा के हालात जमा किए कि वो हदीस में या फ़िक़ह में महारत रखते हैं और साथ साथ में इसमें भी महारत रखते हैं, बिज़नेस और तिजारत में भी महारत रखते हैं। तो इस तरह की किताब पढ़नी चाहिए। जैसे इन्होंने अभी कहा सर ने कि फ़ज़ाइल तिजारत, तो फ़ज़ाइल तिजारत वाक़ईतन हज़रत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू शेखुल हदीस साहब की बहुत अच्छी किताब है। हमारे वालिद साहब ने आज से 35 साल पहले उसका गुजराती में तर्जमा किया है। तो वो किताब भी, लेकिन आम तौर पर उलमा को भी वो पढ़नी चाहिए और आवाम को भी पढ़नी चाहिए, ख़ास तौर पर जिनका तिजारत से ताल्लुक़ है। बहरहाल तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। अभी कल हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक मलफूज़ में पढ़ रहा था कि अब की दुनिया ऐसी है कि अगर आप फ़क्र के साथ ज़िंदगी गुजारोगे तो आपके लिए इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा कस्ब हलाल और तिजारत के रास्ते को इख्तियार करना आज की दुनिया के मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये बात हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 100 साल पहले कही, तो आज तो हमारे यहाँ पर उसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। लिहाजा हमें इन चीज़ों की तरफ फोकस करना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी पूरी सलाहियत को सही इस्तेमाल करने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह।